लग जाएगा। क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से Z+ सुरक्षा भी वापस ली जा सकती है? ये सवाल दोस्तों आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के एक पत्र ने सियासी गलियारों में पूरी तरीके से नई बहस छेड़ कर रख दी है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के समर्थकों के बीच इस पत्र को लेकर पूरी तरीके से बौखलाहट नजर आ रही है। प्रियांक खड़गे के इस पत्र ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आरएसएस में भी पूरी तरीके से भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर उस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसने इतना बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। इसके बाद मोहन भागवत ने भी इस पत्र का क्या जवाब दिया है, कैसे जवाब दिया है, क्या कुछ कहा है, आगे इस खबर में पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताती हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक खुला पत्र लिखा है। जी हाँ, एक लेटर लिखा है जिसमें संघ से जो है कई बड़े सवाल पूछे हैं। सबसे पहले आप लेटर देखिए, स्क्रीन पर जो लेटर मैं आपको दिखा रही हूं ये वही लेटर है जो प्रियांक खड़गे ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को लिखा है। सीधे तौर पर इस पत्र के जरिए जो है सवाल दागे हैं। बताया जा रहा है कि ये लेटर 13 जून को लिखा गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक खुला पत्र लिखते हुए संघ से कई बड़े बड़े सवाल पूछ डाले हैं। खड़गे ने आरएसएस की कानूनी स्थिति, उसके संगठनात्मक ढांचे, आय के स्रोत यानी कि फंडिंग की सोर्सिंग, दान, संपत्तियां, टैक्स, अनुपालन और रजिस्ट्रेशन को लेकर खुला जवाब मांगा है। अब जरा ये ट्वीट देखिए। ये पत्र प्रियांक खड़गे ने लिखा है जो बकायदा ट्वीट किया गया है। चीफ मोहन भागवत को सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले आरएसएस को 100 साल पूरे होने पर बधाई। ये पत्र में लिखा है, एक ऐसा संगठन जो 60,000 से ज्यादा शाखाओं और करोड़ों स्वयंसेवकों का दावा करता है, उसे पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही भी बनाई रखनी चाहिए। ये साफ तौर पर मोहन भागवत से प्रियांक खड़गे ने लेटर में लिखा है। आरएसएस की सबसे बड़ी और अहम फैसला लेने वाली संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 2025 से 2026 की कर्नाटक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में आरएसएस की 4,127 रोजाना शाखाएं, 1,389 साप्ताहिक मिलन, 60 मासिक मंजलियां और 2,194 समाजोत्सव जिसमें 19.61 लाख लोग शामिल हुए हैं। साथ ही 562 रूट मार्च आयोजित किए गए जिसमें 2.21 लाख वर्दीधारी स्वयंसेवक शामिल हुए। इतना बड़े पैमाने और प्रभाव के साथ आरएसएस को अपनी कानूनी स्थिति, रजिस्ट्रेशन, पद अधिकारियों, फंडिंग, खर्च, टैक्स और साथ ही साथ सार्वजनिक गतिविधियों के लिए जरूरी मंजूरियों के बारे में साफ साफ बताना चाहिए। यह प्रियांक खड़गे ने पत्र में लिखा है मोहन भागवत को। अगर नागरिकों, मजदूरों, एनजीओ, ट्रस्ट, मंदिरों और साथ ही साथ कंपनियों से रजिस्ट्रेशन कराने, जानकारी देने और कानून का पालन करने की उम्मीद की जाती है तो आरएसएस को भी इससे छूट क्यों मिलनी चाहिए? आरएसएस को भी पूरी पारदर्शिता दिखानी चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। अपने शताब्दी वर्ष में आरएसएस को जिम्मेदारी से संविधान का पालन करना चाहिए और रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, जानकारी देना चाहिए, लागू टैक्स चुकाना चाहिए और संविधान के दायरे में रहकर पारदर्शिता से काम करना चाहिए। यह ट्वीट प्रियांक खड़गे ने किया है और लेटर लिखा है सीधे चीफ मोहन भागवत को और सवाल दाग दिए हैं कि कहां से आ रही है इसकी फंडिंग और 100 साल हो चुके हैं इसको, उसके लिए बधाई, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन अब तक क्यों नहीं हुआ? जनता का टैक्स का पैसा आपको Z+ सिक्योरिटी में जा रहा है, आपको Z+ सुरक्षा दी रखी है क्योंकि जनता के टैक्स के पैसे से दे रखी है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आरएसएस को फंडिंग कहां से मिलती है। तमाम सवाल मोहन भागवत को लेकर उठाए हैं प्रियांक खड़गे ने। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। इस ट्वीट को देखिए जो आरएसएस को लेकर किया गया है। आरएसएस पर नकेल कसने की शुरुआत प्रियांक खड़गे ने मोहन भागवत को पत्र लिखा। कर्नाटक की 4,127 शाखाओं और 562 रूट मार्च का हवाला देकर पूछा, दस्तावेज तैयार रखिए, बिना रजिस्ट्रेशन इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चल रहा है जो हर एनजीओ और नागरिक से हिसाब मांगते हैं? आरएसएस खुद बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का बहाना क्यों बनाना है? कानून सबके लिए बराबर है या फिर आरएसएस को छूट है? यानी लोग अब सवाल कर रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है तो आरएसएस को छूट क्यों? 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आखिर पारदर्शिता कहां है? सवाल का जवाब दीजिए मोहन भागवत जी। सोशल मीडिया से लेकर प्रियांक खड़गे तक
सवाल पूछ रहे हैं कि इसकी फंडिंग कहां से आती है और इसका अभी तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है। अब इस पत्र को लेकर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने क्या जवाब दिया है वो भी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूँ। प्रियंक खड़गे के पत्र का मोहन भागवत ने सीधा जवाब नहीं दिया। जी हाँ, उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया है। प्रियंक खड़गे के पत्र का मोहन भागवत ने कोई औपचारिक लिखित जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्या कहा वो बता देती हूँ। उन्होंने इसे राजनीतिक हथकंडा करार देते हुए कहा कि पंजीकरण केवल उन्हें कराना पड़ता है जिन्हें सरकार से फंड चाहिए। ये मोहन भागवत का तर्क है। उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि जब हिंदू धर्म ही पंजीकृत नहीं है तो आरएसएस को पंजीकरण की क्या आवश्यकता है। केरल में एक कार्यक्रम के दौरान ये सारी बातें उन्होंने कही। भागवत ने स्पष्ट किया कि संघ कोई गुप्त संगठन नहीं है, कोई चोरी छुपे से चल रहा संगठन नहीं है और उसके कार्यकर्ता खुले मैदान में जो है काम करते हैं। इसी के साथ साथ मोहन भागवत ने कहा कि सरकार पहले ही 2 बार संघ पर जो है प्रतिबंध लगा चुकी है और अदालतों, टैक्स अधिकारियों द्वारा इसे मान्यता दी जा चुकी है, इसीलिए पंजीकरण के कागजात मांगने का कोई औचित्य नहीं है। ये जवाब जो है पत्र के बाद मोहन भागवत ने दिया। इस पूरे मामले में दोस्तों कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल बड़े हैं। पहला सवाल, जब ये कहा जाता है और मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदू धर्म ही पंजीकृत नहीं है तो आरएसएस को पंजीकरण की क्या जरूरत है, तो यहां सवाल उठता है तो क्या आरएसएस खुद को हिंदू धर्म के समान मान रहा है। और दूसरा सवाल ये उठ रहा है यहाँ कि क्या आरएसएस पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करता है। और तीसरा बड़ा सवाल यहाँ ये उठ रहा है मोहन भागवत के बयान के बाद कि आरएसएस की ऐतिहासिक भूमिका को लेकर भी बहस होती रही है। जैसे ही आरएसएस ने जवाब दिया, मोहन भागवत ने जवाब दिया, तमाम तरह के जवाब जो है प्रतिक्रिया में आना शुरू हो गए। अब ये ट्वीट देखिए जो जवाब आया है। ये जो ट्वीट किया है वो मशहूर इतिहासकार रुचिका शर्मा ने किया है। इन्होंने क्या लिखा है पढ़िए। इन्होंने लिखा है कि अगर मैं अभी भी हिंदू होती तो मुझे बहुत बुरा लगता कि जो पार्टी सिर्फ 100 साल पहले बनी वो खुद को ही हिंदू धर्म मानती है। हिंदू लोग इस बात से कैसे सहमत हो सकते हैं कि उनके धर्म को सिर्फ और सिर्फ आरएसएस तक सीमित कर दिया जाए। मैं तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। ये कहना है रुचिका शर्मा का। उन्होंने साफ तौर पर प्रतिक्रिया देते हुए ये शेयर किया। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने भी बड़े बड़े सवाल लागे हैं और सवाल पूछते हुए लिखा कि भागवत जी, निंदा का एक भी शब्द नहीं। जब दलितों और मुसलमानों को भीड़ ने मारा पीटा, लिंचिंग, अपमानित किया गया, ईसाइयों पर हमले हुए, उन्हें मारा गया, राजनीतिक पार्टियां तोड़ी गई, बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके चुनी हुई सरकार गिराई, तब कथित और पूरा भ्रष्ट लोगों को बीजेपी ने गले लगाया हिंदू संस्कृति। ये ट्वीट कपिल सिब्बल ने किया। अब आपको दोस्तों पवन खेरा का वीडियो भी दिखा देती हूं जिसमें उन्होंने मोहन भागवत को लेकर क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। नजर डालिए पवन खेरा की इस वीडियो पर। कल एक वीडियो देखा, मोहन भागवत जो अपने आप को सरसंघचालक मानते हैं किसी संस्था की जिसका नाम है आरएसएस, जो अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन बोलता है लेकिन तमाम तरह की राजनीतिक और अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में शामिल रहता है। सरसंघ चालक कहते हैं कि आरएसएस पंजीकृत इसलिए नहीं है, रजिस्टर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। सुनकर भद्दा लगा, आपको भी लगेगा, अटपटा लगा। कहां हिंदू धर्म और कहां ये एक 2 कौड़ी का संगठन जो है या नहीं है इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं रहती, क्योंकि ना इनका मेंबरशिप रजिस्टर होता है, न इनके अकाउंट्स बुक होती हैं, न इनकम टैक्स के प्रति कोई जवाबदेही होती है, न भारत के किसी कानून के तहत ये आते हैं। एक छोटे दुकानदार को जीएसटी का पंजीकरण कराना पड़ता है। क्या कल को वो कह सकता है कि साहब हिंदू धर्म पंजीकृत नहीं है तो मैं अपनी दुकान पंजीकृत नहीं कराऊंगा? अरे मोहन भागवत जी, कुछ तो शर्म करिए। एक गली में क्रिकेट खेलने वाला क्या कहेगा मैं सुनील गावस्कर हूं, या अन्ना हजारे कह देगा मैं गांधी हूं? आइंदा जब आपको यह कहना पड़े कि आप पंजीकृत नहीं है तो उसका कारण बताइएगा, क्योंकि डी कंपनी भी पंजीकृत नहीं है। अनेक ऐसी संस्थाएं, अनेक ऐसे संगठन, अनेक ऐसे गैंग्स पंजीकृत नहीं है, इसलिए आरएसएस पंजीकृत नहीं है। आपका ऐसा संगठन, ये संघ के लोग कहते हैं साहब हम हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, अपने सरसंघचालक की रक्षा के लिए जेड कैटेगरी चाहिए, चले हिंदू धर्म की रक्षा करने। जो 3 दिन में कहते हैं हम बॉर्डर पे आर्मी भेज देंगे हिंदुस्तान की रक्षा करने, हमारी फौज की हंसी उड़ाते हुए कहते हैं, वो इस तरह की तुलनाएं करेंगे। हिंदू धर्म को आपकी आवश्यकता नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है, दूर रहिए हिंदू धर्म से।
हिंदू धर्म को आपसे बचा के रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक एक भारतवासी के कंधे पर है। हिंदू धर्म खतरे में है, आपसे खतरे में है। अब जरा एक और ट्वीट देखिए जो कांग्रेस से डॉक्टर रागिनी नायक ने किया है। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा और सवाल दागे। उन्होंने लिखा कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि हम छुपा के कर रहे हैं क्या, संघ के नाम पर कर रहे हैं। मैं भी वही पूछ रही हूं, संघ के नाम पर कर रहे हैं तो संघ क्या है, ये सवाल पूछा गया। कौन है संघ? संघ का पैसा कहां से आता है? ये जो सिक्योरिटी मिली है वो क्या टैक्स पेयर का पैसा नहीं है? और ये क्या नाटक है कि 100 साल से पूछा नहीं गया, तो क्या अब भी नहीं पूछा जाए? ये सवाल दागते हुए रागिनी नायक ने सीधा सीधा मोहन भागवत पर दावा बोल दिया और कहा कि प्रियंक खड़गे जी आरएसएस की खटिया कड़ी किए बिना नहीं मानेंगे। यानी अब टाइम आ गया है, मोहन भागवत को जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब टाइम आ गया है कि मोहन भागवत को पारदर्शिता दिखानी तो पड़ेगी। इसके अलावा आपको बता दूं, अजय कुमार लल्लू ने लिखा कि आरएसएस भारतीय संस्कृति का अभिभावक होने का दावा करता है, लेकिन असल में आरएसएस पिछले 100 सालों से भारतीय विभाजन का अभिभावक है। ये अजय कुमार लल्लू ने ट्वीट किया है, प्रतिक्रिया दी है। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं। उन्होंने लिखा कि भारत में फूट डालने और राज करने की नीति का अभिभावक रहा है आरएसएस। अपने जन्म के 100 साल पूरे कर चुका है, लेकिन ये संगठन इतना अधिक डरपोक है कि आधिकारिक रूप से खुद को पंजीकृत नहीं करवाया। यानी अब आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि लेकिन कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने भी यह तय कर लिया है कि या तो आरएसएस कानून का पालन करेगा या फिर इसके परिणाम उसको खुद भुगतने पड़ेंगे। अब जो भी लोग आरएसएस से जुड़े हैं वो खुद को राष्ट्रवाद कहते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, प्रियंक खड़गे ने साफ साफ कह दिया है कि हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आरएसएस आखिर है क्या, उसकी फंडिंग आखिर आती कहां से है। अगर टैक्स पेयर के पैसे से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही है तो जनता को आरएसएस के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। और अब हम वही जवाब मोहन भागवत से मांग रहे हैं। अगर आरएसएस के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर रजिस्ट्रेशन से डर क्यों है? इस बयान के बाद एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये सिर्फ पारदर्शिता की मांग है, पारदर्शिता का मामला है, या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक उद्देश्य भी है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि क्या भविष्य में कांग्रेस या उसके नेता आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में बढ़ सकते हैं? हालांकि अभी तक प्रियंक खड़गे ने ऐसा कोई सीधा बयान नहीं दिया है कि वो जो है आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं या मांग कर रहे हैं। उनका सिर्फ साफ साफ यही कहना है, उनका सार्वजनिक तर्क जो है मुख्य रूप से यही है कि रजिस्ट्रेशन और पारदर्शिता होना चाहिए। इसीलिए ये कहना कि वो निश्चित रूप से बैन लगवाना चाहते हैं, फिलहाल ये गलत होगा कहना, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन और पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और पारदर्शिता जनता को दिखना चाहिए, क्योंकि सवाल यह भी है कि आखिर आरएसएस है क्या। एक पक्ष की नजर में आरएसएस एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, ये आप भी जानते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं जो राष्ट्रवाद, सेवा कार्य और संगठन निर्माण पर काम करता है। आरएसएस के समर्थक ये कहते हैं। वही आलोचकों की बात करूं तो आलोचक जो हैं इसके, उनकी नजर में आरएसएस सिर्फ एक सांस्कृतिक संगठन नहीं बल्कि भारत की राजनीति और नीतियों को प्रभावित करने वाली एक शक्तिशाली वैचारिक संस्था है। इसलिए उससे ज्यादा जवाबदेही और पारदर्शिता की उपेक्षा की जानी चाहिए, ऐसा साफ तौर पर विपक्ष का कहना है, प्रियंक खड़गे का कहना है। यही वजह है कि आरएसएस को लेकर बहस जो है दशकों से चली आ रही है। तो दोस्तों, असली सवाल और बड़ा सवाल और मुख्य सवाल यही है कि क्या आरएसएस को अपनी आय यानी कि उसका जो फंडिंग का सोर्स है और संगठनात्मक ढांचे के बारे में अधिक जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए? क्या प्रियंक खड़गे का सवाल लोकतांत्रिक पारदर्शिता का सवाल है या फिर ये केवल राजनीतिक विवाद को बढ़ाने की कोशिश है? आपकी नजर में क्या है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।